पे मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। पता नहीं क्यों लाइट जब जाती है ना तो ये वाली लाइट डिम हो जाती है। तो अभी लाइट चली गई है, इन्वर्टर से वाली लाइट हल्की जलती है। तो मैंने ये टार्च जलाया, तो जब मैं टार्च जलाई ना तो मैं कैमरे में देखी, बड़ा मस्त मुझे लग रहा था। क्या मस्त लाइट है, मतलब वो लाइट नहीं, इसको इग्नोर करिए, मतलब यहाँ पे एक अच्छा इफेक्ट आ रहा था। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा वीडियो शूट कर, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है, बहुत है। इसको हाफ कर, तो क्या कह रही हो? अब ना बनाऊं क्या? मुझे डांट रही है, क्यों फिर बना रही हो, क्यों फिर? अब कुछ खाने का मन कर रहा है तो क्या करूँ, बनाना तो पड़ेगा ही है। तो बना रहे, नहीं होता तो क्या ही बनाते। गांव में है तो गांव में कहाँ हर चीज़ अवेलेबल है कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मुझे वैसे फास्ट फूड में पता नहीं क्यों, अच्छा या बुरा, मुझे मोमो बहुत पसंद है, स्टीम मोमो। और एक छोटी सी कढ़ाई है, उसमें बनाऊंगी, दिखाते हैं, इसमें बनाऊंगी खिलौना। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी खिलौना खेलती हूँ। अभी मैं ऐसे ही हूँ क्योंकि काम ही कर रही हूँ, तो इसमें क्या ही टेंस होना, जो हो जाए हो जाए, जैसे वीडियो बन जाए आप लोग तक जो भी कुछ पहुँच पाए पहुँच जाए, यही मेरा मन रहता है। क्या ही पहुँच पाए, क्या पता आप लोग को क्या इंटरेस्ट है देखने का, क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम। बट मैं अक्सर अपने जो ब्लॉग बनाती हूँ, कभी होता है ना इंसान अपने आप को ढूंढता रहता है, तो मैं कभी अपने आप को ढूंढ लगी बैक में शादी से पहले वाली वीडियोस देखती हूँ, मुझे याद रहता है ये मेरा एक स्टोरेज है, मतलब स्टोर कर रही हूँ जैसे कुछ चीज़ों को बना के। हाँ ये ऐसे हुआ था, ये वैसे हुआ था, कि जब कभी एक ओल्ड एज आएगा फिर बैठ के मैं देखूँगी कि मैं क्या क्या करती थी, कैसे रहती थी, फिर हर सिचुएशन भी याद आएगा, चीज़ें रिमेंबर होंगी। वैसे तो याद नहीं रहता है, लेकिन जब ब्लॉग देखती हूँ तो याद आता है, अच्छा हाँ ये भी किया था मैंने, वो भी किया था मैंने। तो इसलिए ब्लॉग बनाना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या ही बोले ना कि क्या हो गया कि शादी के बाद सारी चीज़ें इतनी चेंज हो गई कि टाइम ही नहीं मिलता है। फिर टाइम मिलता है तो वो समय भी नहीं। अब जैसे गांव में है, गांव में तो काफ़ी चीज़ों की दिक्कत होती है, ड्रेसिंग सेंस, उठना बैठना, मुझे नहीं पता कौन क्या किसको कहता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे इंसान को अपने हिसाब से देना चाहिए। यहाँ कोई किसी का नहीं है पूरी जीवन, मतलब मैंने ये चीज़, मुझे पता नहीं क्यों अब ऐसे पहले से कहने के लिए तो यह है कि सब सबके हैं, या हम कभी ऐसे बोल देते हैं कोई किसी का नहीं, लेकिन मुझे फील होता है अंदर से कि कोई किसी का नहीं है। और हर इंसान स्वार्थ से जुड़ा है, बीवी बच्चे पति पत्नी माता पिता भाई बहन सब कुछ A to Z जितनी भी रिलेशन है स्वार्थ से है। आपका स्वार्थ खत्म, रिलेशन खत्म किसी से भी। तो इसलिए आप अपनी खुशी वहाँ ढूंढिए जहाँ आपको आपकी अपनी खुशी मिले। हाँ लोगों की मदद कर पाएँ करें, ना कर पाएँ साथ मना करें, लेकिन हाँ ये है कि अपनी खुशी आप करिए। बस कितना दिन रहना है, कौन किसको मरने के बाद कहाँ याद रखता है। मेरे ख्याल से कोई किसी को याद नहीं रखता, ना कोई किसी के लिए रोता है, ना किसी की वजह से किसी की लाइफ ख़राब होती है। कहने के लिए बहुत कुछ है, एक पल के लिए कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है समय ठहर गया, आप कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, सब कुछ चलता है बहुत सही तरीके से। जो प्रकृति ने बना दिया है, जो टाइम टेबल, चीज़ें उसी हिसाब से ही चलनी है। तो आप अपनी खुशी पहले ढूंढिए। मैं भी भागती रहती हूँ लोगों के पीछे, ये खुश वो खुश, मैंने काफ़ी हर रिलेशन को खुश करने के चक्कर में मैं खुश नहीं हो पाती। तो आप अपने आप को अगर खुश रखेंगे तभी आप लोगों को खुश रख पाएंगे, कोई भी हो, अगर किसी के भी रिलेशन की बात करें, किसी को भी, अगर आप सबसे पहले अगर आप खुश हैं तभी आप दूसरों को खुश कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे कभी नहीं। जब आपका ही स्ट्रेस लेवल हाई लेवल पर रहेगा तो आप दूसरों को क्या ही ज्ञान देंगे। तो बस यही सारी बातें हैं, बातें बहुत हैं, करनी नहीं है, बातें बहुत है बस करनी नहीं है। कैमरा की जो लाइफ है वहाँ पे हमें कुछ और दिखाना है, रियल लाइफ में कुछ और चल रहा है। तो हर इंसान के साथ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, सबके साथ होती रहती हैं। हम एक सेल्फी लेते हैं, उसमें हमारे एक्सप्रेशन, हमारी पूरी जर्नी को थोड़ी ना वो एक सेल्फी बयां कर देती है। सेल्फी के बाद वाली जो जीवन है वो थोड़ी ना हम लोग डाल पाते हैं लाइफ में। अभी डालने लोगों तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं सबके जीवन में। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा, वो अपनी निजी लाइफ डालती है ना, तो उनके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या तो कमेंट पे ध्यान ना दे, लोगों की बातों पे ध्यान ना दे, तो वो डाल सकते हैं। और अगर उनको लोगों की बातों पे ध्यान देना है, कमेंट करना मेरी तरह से,
तो वो अपनी निजी लाइफ बिल्कुल ना डालें, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। मैं छोटी सी बात को बहुत देर तक सोचती हूँ और इससे मेरे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कोई भी रीजन हो, कैसी भी बातें हो, जैसे कि मुझे जब कोई किसी बात को समझाता है तो वो भी अपने हिसाब से सही समझाता है। मैं जिन चीज़ों को समझती हूँ अपने मतलब IQ लेवल से मैं भी ठीक समझती हूँ या मैं भी ठीक समझाती हूँ। तो किसी को जज थोड़ी ना हमें करना है, हम अपने आप को जज करते हैं। सोचते हैं कि कुछ नया सीखे। 31 ईयर्स चल रहा है मेरा, 30 कंप्लीट कर चुके हैं हम, अब कुछ भी नया नहीं किए हैं सिवाय खाना पीना बनाना कपड़ा, मतलब यही जो किचन के अलावा मैंने अपने जीवन में भी कुछ नहीं देखा। देख सकती थी, बहुत कुछ देखी हूँ शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मैंने रोक रखी है। और वो हर एक औरत मेरी बात से वो होगी जिसने शादी के बाद अपने जीवन को रोक रखा है। वो ये भी काम करे, अदरवाइज और भी काम करे जो वो कर पाए। बात ये है ना कि दूसरों पे डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। चलो अभी मैं नूडल्स बना लेती हूँ, फिर बाद में बात करूँगी, काफ़ी बातें हैं। तो मैं सिर्फ ये इतना ही डालूँगी अपने नूडल्स में और कुछ भी नहीं डालूँगी। ये लाइट जो जल रही थी ना, ये भी बंद हो गई। अब मैं समझ लीजिए टार्च के उजाले में बना रही हूँ, पता नहीं कैसे बनाऊँगी। तो मैं जल्दी जल्दी से ये प्याज वगैरह कट करके और इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा फ्राई करना है मुझे, खाने का मन है इसलिए कर रही हूँ, क्या ही यहाँ मिल जाएगा। और बाकी है सॉस वगैरह है, विनेगर है, सोया सॉस है, वो सब तो मैं डाल दूँगी, थोड़ा चटपटा हो जाएगा। फिर मसाले हैं, एक ही चिल्ली डाल दूँगी। वीडियो जब मैं बना रही थी तो मेरा बेबी इतना रो रहा था, फालतू का रो रहा था। तो मेरा नूडल्स भी बन गया और मैं वीडियो मतलब मैं बनाते हुए तो मैंने दिखा लिया, खाते हुए मैं नहीं दिखा पाई। और मैं खा के उसको रख दी, खाना हो चुका है। अभी दाल फ्राई करना है मुझे, चावल भी मैं बना चुकी हूँ। और तब से ये बच्चे को संभाल रही हूँ। अभी हस्बैंड आएंगे तो फिर से वही दाल अपना फ्राई वगैरह करेंगे और फिर वो खाना खाएंगे। तो कह रही थी कि ना इतना प्रॉब्लम होता है बच्चे को लेके वीडियो बनाना, इनसे पूछो ये क्यों नहीं बनाने देते पार्थ। तो ये वीडियो मैं यहीं तक बना रही हूँ। जो स्टोरेज है मेरा वो फुल हो जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी, तो कुछ वीडियोस मुझे डिलीट करने पड़ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और वो मेरी लाडो रानी आ गई हैं। ये देखो, ये मुंडन के बाद ना मुझे लग ही नहीं रहा है मेरी बेटी है। कहाँ रहती हो? मैं अपने झूला पर रहती हूँ। ये अपने झूला पे रहती।